अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल नहीं बल्कि सारे का सारा जो ई कॉमर्स है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक भी है, अब आपने प्राइवेट लेबल पे प्रोडक्ट हंटिंग अब आपने प्राइवेट लेबल की हंटिंग कैसे करनी है। एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, आपने कौन से टूल्स को यूज़ करना है, और फर्दर सारी की सारी जो है वो डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट लेबल जो है वो प्राइवेट लेबल असल में होता क्या है। प्राइवेट लेबल होता है कि आपका अपना ब्रांड, लाइक जी अब आपने जो है वो मार्केट में आना है, अब आपका होगा अपना ब्रांड। लाइक जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ओन ब्रांड, जिसमें चीज़ें क्या होगी आपकी अपनी होगी, नंबर वन। नंबर टू पे क्या करेंगे, अब आपने वहाँ पे अपना जो है वो चाहे लोगो भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे जी लोगो। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन टू प्राइवेट लेबल में पढ़ा था कि अपना ब्रांड, वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स बनवाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स तब ही बनाएंगे ना जब हम हंटिंग अच्छी करेंगे। तो हंटिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपसे शेयर करूंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आपने जो है वो वर्किंग कैसे करनी है और इस पे फर्दर हम करने। तो सबसे पहले हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेबल के लिए क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, उसमें मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूं कि अब आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कंघा बोलते हैं, ठीक है। वो अब आप उस मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें रहते ही सारे के सारे गंजे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन ये है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या आप अपनी प्रोडक्ट जिस मार्केट में लॉन्च करना जा रहे हैं, क्या उस पर वो सर्च वॉल्यूम है, क्या उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। तो इसी में हमने वो चीज़ें देखनी है। अब आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि करंट मार्केट देखनी है, हमने देखना है कि मार्केट में विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है, लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग किस कैटेगरी में ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये है कि सर ओके, अब हम समय आपका सवाल ये है कि ओके अब हमें समझ आ गई है, लेकिन अब हम हंटिंग करेंगे कैसे? अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूएसए में फलां प्रोडक्ट सेल हो रही है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टूल्स। और फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूं कि अब आपने जो है वो एक प्रोडक्ट हंटिंग का प्रॉपर प्रोसेस क्या करना है, जिसको आप कह सकते हैं प्राइवेट लेबल। तो सबसे पहले अब आप देखें कि स्टेप नंबर 1 के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिसर्च। अभी मैं आपको प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक सारी चीज़ें बताऊंगा। नंबर 2, ब्रांड है तो अब हम क्या करेंगे, उसकी सोर्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट को सर्च किया, हंट कर लिया, उसके बाद अब हमने मैन्युफैक्चर करनी है, अपनी जो है वो प्रोडक्ट बनवानी है। तो उसके बाद जो है वो अब हम जो है उसको लॉन्च कर देंगे, फॉर एग्जांपल उसकी लिस्टिंग करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूड है। हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, पीपीसी करेंगे, ब्रांड अप्रूवल लेंगे, उसके बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब ये नहीं होगा कि मैं अब आपको बता दूंगा जी हंटिंग ऐसे नहीं। अगर हम टूल को यूज़ करेंगे तो प्रॉपर मैं टूल पे बताऊंगा कि टूल पे हंटिंग आपने कैसे करनी है, टूल आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और मैं यहाँ पे एक ही बात कहता होता हूँ कि जी आपकी एफर्ट होगी तो पॉसिबल है। अगर आप बोलेंगे जी नहीं समझ आ रही, नहीं हो रहा, तो नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जस्ट फोकस करें और चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। सुनने से कुछ नहीं होगा, जो मैं आपको कहूं आपने इंप्लीमेंट करना है। अब नंबर 4 पे क्या आ रहा है, नंबर 4 पे आ जाएगा तो अब आपने जो है वो मार्केट में आना है और मार्केट में आके ये सारी चीज़ें अब आपने लॉन्च कर देनी है। लॉन्च करने के बाद जो है वो मार्केट में सारी चीज़ें आ जाएगी। अब होगा क्या, अब इसमें आपने ये 4 स्टेप्स करने हैं ताकि जो है वो अब आपकी जो है वो अमेज़ॉन पे लॉन्च हो जाएगी, वो सारे के सारे स्टेप्स होंगे। अब हम देखते हैं कि जी अभी आपने पढ़ा कि जी सर टूल की बात होगी, तो हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जो कि मैं अब आपको इंस्टॉलेशन से लेके उसके ऊपर वर्किंग बताऊंगा, हीलियम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब आप याद रखें कि हीलियम किस लिए यूज़ होता है, वो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग, किसकी प्रोडक्ट हंटिंग, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है। देखें जी सबसे पहले अब आप यूज़ करें जी
हंटिंग, हंटिंग के लिए क्या यूज़ करना है आप कह सकते हैं जी मैंने जो है वो अब हंटिंग के लिए यूज़ करूँगा हीलियम 10। अब हीलियम 10 में होता क्या है, सबसे पहले अब हीलियम 10 हमें देगा प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प करेगा, जिसमें क्या होगा नंबर 1 हमें देगा प्रोडक्ट की डिटेल सारी, नंबर 2 पे हमें देगा कीवर्ड्स। देखिए हो क्या रहा है, जब आपको प्रोडक्ट मिल गई तो उसके ऊपर प्रॉपर हम मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। जब कीवर्ड्स मिल गए उन कीवर्ड्स की बेस पे जो है वो हम वर्किंग कर सकते हैं, और साथ में अब आपको आइडिया भी होगा कि हमने जो है इसको किस तरह यूज़ करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि हीलियम 10 पे जो है वो आपने वर्किंग कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि अब हमें आइडिया हो गया कि अब जो है वो हीलियम 10 जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें जो है वो प्रॉपर सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब जो है वो हम सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और वो सारे के सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने बात की है कि अब कीवर्ड रिसर्च, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेट को। ठीक है जी, मैग्नेट को यूज़ करेंगे। जब आपके सामने मैग्नेट आ गया तो मैग्नेट किस लिए यूज़ होता है, वो होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो मैग्नेट के बाद हमने जो है वो नंबर 2 पे ऑप्शन आ जाता है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स किस लिए होता है, अब आप देखें सबसे पहले, अब आप एक बार नोट डाउन करें कि मैग्नेट किस लिए यूज़ हो रहा है, कीवर्ड के लिए। अब जो है वो ब्लैक बॉक्स किस लिए यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। फर्स्ट स्टेप, अब आपने हीलियम ओपन किया, हीलियम 10 को जो मैंने ओपन कर लिया जी, ओपन किया। नंबर 2, मैं अब अगर मुझे चाहिए कीवर्ड्स तो हीलियम 10 में ऑप्शन है मैग्नेट का। अगर मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स तो हीलियम 10 में ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स का। उसके बाद अब आ जाता है सेरिब्रो। सेरिब्रो क्या करता है, रिवर्स प्रोडक्ट्स। लाइक आप कह सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स का सारा डाटा उसमें होता है एसन। एसन आप कह लें कि हर प्रोडक्ट का यूनिक नंबर जो कि अमेज़ॉन हमें देता है, जैसे हमारा आईडी कार्ड है। तो हम क्या करेंगे, कंपेटिटर के एसन को कॉपी करेंगे। अब चले जाएंगे सेरिब्रो में। तो जैसे ही सेरिब्रो में गए तो फिर उसके बाद जो है हम अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं। कंपेटिटर्स को कैसे देख सकते हैं कि लाइक जी हम कह सकते हैं कि जी कंपेटिटर्स को आप देख रहे हैं, लाइक जी कंपेटिटर्स में क्या होगा, कंपेटिटर्स कीवर्ड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, उनकी सेल क्या है, वो सारे का सारा। अब हमें आइडिया हो गया कि हीलियम 10 एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल है। उसमें मैग्नेट होता है कीवर्ड्स के लिए, सेरिब्रो होता है हमारे कंपेटिटर का डाटा आने के लिए, और ब्लैक बॉक्स होता है प्रोडक्ट देता है, ताकि ब्लैक बॉक्स में जाएं अपना फिल्टर पुट करें, वो आपको दे देगा प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को हीलियम एक्सरे रन करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है। अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है तो इट्स ओके, अदरवाइज जो है अब ये ऑफिशियली लोगो आप चेक कर सकते हैं। ये लोगो जो है वो हीलियम 10 का है, ये अब आपने देख लिया। उसके बाद जो है वो अब कीवर्ड सर्चिंग देखते हैं कि जी सबसे पहले जो है हाउ टू गेट कीवर्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स, मैग्नेट एंड सेरिब्रो अभी पढ़ा है ना। मैग्नेट भी क्या करता है, मैग्नेट देता है कीवर्ड्स। अब जो है वो मैं आपको बताऊंगा मैग्नेट को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गए हीलियम पे जाके हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया मैग्नेट का, फिल्टर लगाया, हमें आगे कीवर्ड्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हीलियम के अंदर होंगे ये वाला जो है जिसको हमने कहा सेरिब्रो। अब सेरिब्रो में क्या डालेंगे, जैसे कि अभी मैग्नेट में क्या किया, जस्ट फिल्टर ऐड किया, क्या हुआ, कीवर्ड्स आ गए। अब सर सेरिब्रो में क्या करेंगे, सेरिब्रो में डालेंगे एसन। किनके एसन, अपने जो है वो कंपेटिटर के। जैसे ही एसन डालेंगे अब हमें क्या मिलेंगे, उनसे भी कीवर्ड्स मिलेंगे। लाइक जी अब आप कह सकते हैं कि जी ओके अब हमें समझ आ गई, जो है वो मैग्नेट भी कीवर्ड्स देता है, और उसके बाद जो है वो अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट के साथ साथ जो है वो सेरिब्रो भी हमें कीवर्ड्स देता है। तो ये देखें जी हमारे पास इस तरह कीवर्ड्स आ जाएंगे। और जो है वो अब टाइप्स देख लेते हैं जी, प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से होते हैं। लाइक अब आप एग्जांपल है मेन कीवर्ड, मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड डाल रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारी जो है वो डाटा जो आएगा वो अंडर सिंक मैट के अकॉर्डिंगली आएगा। तो उसके बाद हो जाती है सेकेंडली कीवर्ड्स। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मिलते जुलते कीवर्ड्स। लाइक जी मैंने टाइप किया अंडर सिंक मैट, तो अंडर सिंक मैट तो आ रहा है, साथ में आ रहा है डोर मैट, साथ में आ रहा है बाथ मैट,
मतलब अंडर सिंक मैट से जो है वो मिलती जुलती भी प्रोडक्ट शो होती है, तो उसमें भी आपने देखना है। सबसे पहले आपने टेक्निक देखनी है कि प्रोडक्ट रिसर्च में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अब आप हेल्प ले सकते हैं अलीबाबा से। लाइक जी सबसे पहले अब आप बोलो जी अलीबाबा क्या होता है। अलीबाबा पे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अलीबाबा जो है वो एक सोर्सिंग कह सकते हैं कि जी सोर्सिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो है वो अब आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ से बनवाएंगे। तो वहाँ से अब देखें इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, हम आइडिया वहाँ से भी ले सकते हैं। क्यों, वहाँ से ऑलरेडी लोग जो सोर्स करवाना चाह रहे हैं, तो अलीबाबा के ऊपर प्रॉपरली अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद जो है वो आप अपने डिफरेंट जो है वो अलीबाबा में कैटालॉग्स देखें कि अलीबाबा के ऊपर जो हमारे सप्लायर्स बैठे हुए हैं वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट का डाटा पिक करें और जो है वो हीलियम में आ जाएं, और उसके बाद जो है वो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। उसके बाद देखेंगे जी अलीबाबा के ऊपर कैटेगरी में क्या क्या सेल हो रहा है, क्योंकि हमने करनी है प्रोडक्ट हंटिंग। जैसे कि अब आप खुद बताएं ना कि एक प्रोडक्ट जहां से हमने बनवानी है, अगर वहां से ही हम डाटा ले लें कि जी ये प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च कर दें तो किस तरह रहेंगे। इसी तरह का सेम प्लेटफॉर्म है अली एक्सप्रेस। तो अली एक्सप्रेस में भी बिल्कुल सेम चीज़ें होती है, वहाँ से भी प्रोडक्ट्स होती है, वहाँ से भी हम आइडिया ले सकते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, एक पढ़ लिया है अली एक्सप्रेस, दूसरा पढ़ लिया जी अलीबाबा। तो यहाँ पे अब आप अभी जाओ AliExpress.com Alibaba.com लिखो और प्रोडक्ट्स निकालो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने जैसे कि एक कीवर्ड सेलेक्ट किया या एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, तो उसके ऊपर हीलियम 10 पे एक्सरे कैसे चलाना है। एक्सरे मीन के अब हमें आइडिया होगा कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अब हमें आइडिया होगा कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो अब हम अब इस वीडियो के बाद देखेंगे, ताकि मैं अब आपको प्रैक्टिकली हीलियम रन करने का तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अब जो है वो अब आप अमेज़ॉन के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। अब हमें आइडिया हो गया है कि अगर कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो अब आपने वर्किंग करनी है मैग्नेट और सेरिब्रो पे, और प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो इन 3 प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रोडक्ट्स के आइडिया ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट एक हंट करने जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले अब देखो कि जो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस। लाइक जी सेलिंग प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में आपकी जो है वो अब वो वाली प्रोडक्ट शो होगी जो कि आपने सेल करनी है। अब वो कह रहे हैं कि प्राइस रेंज जो है वो अब आपने ये देखनी है, क्योंकि अब तो वो हम पढ़ेंगे ना कि FBA कैलकुलेटर के साथ हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है वो आप फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ें देखो कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। नंबर 2, मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये कीवर्ड जो है आपने नोट डाउन करने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सर्च वॉल्यूम शो होता है। तो कीवर्ड्स हमने कहाँ पे पुट करने हैं, वो हमने करने हैं अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर, साथ में जो है हम चलाएंगे उसके ऊपर हीलियम। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा अब क्राइटेरिया हमारे पास है। क्राइटेरिया जब हमारे पास है तो वो सिंपली हीलियम को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट को देख लेंगे, उसमें जो है वो सर्च वॉल्यूम भी आ रहा होगा, सारी चीज़ें। जैसे कि ये देखें जी सर्च वॉल्यूम ये होगा। सर्च वॉल्यूम के बाद जो है अब आप देखें कि जी इसमें जो है वो टॉप 15 है, जो कि हमारे 70% सेलर मस्ट भी रेटिंग ये होनी चाहिए। रेटिंग पता है ना, रेटिंग होती है कि लाइक जी फॉर एग्जांपल ये है, ये कहाँ आउट ऑफ 5 होती है। लाइक जी आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो है वो अब आप चेक करें कि वेरिएशंस, लाइक अब आप क्या करें, वेरिएशंस होती है, जैसे कलर की वेरिएशन होती है, ब्लैक, रेड। तो इस तरह जो है वेरिएशन का भी आपने ख्याल रखना है। जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है वो ये होना चाहिए। तो ये सर अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये डिटेल कहाँ पे शो होगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमेज़ॉन पे एक कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखने के बाद एक्सरे रन करेंगे। ये सारे के सारी डिटेल जो है वो अभी आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें वो है सर्च वॉल्यूम भी आ रहा होगा, रिव्यू, रेटिंग, टॉप 10 कंपेटिटर्स, हर चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही होगी। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्राइटेरिया का आइडिया हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब आप देखें जो फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपके जो कंपेटिटर है टॉप 10 उनकी सेल जो है वो आप चेक करें कि मोर देन जो है। अब आपको क्या लग रहा है कि रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू मतलब ये होता है कि उसने ऑलरेडी लाइक एक प्रोडक्ट है तो उसने कितनी सेल की है। तो वो कह रहा है कि जो है वो 500 से प्लस नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये है कि वो लेस देन 500 होना चाहिए ताकि हम इजीली compete कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो अब आप चेक करें कि अमेज़ॉन का ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए,
मतलब ये कि अमेज़ॉन खुद नहीं सेल करना चाहिए। किसमें? टॉप 5 में जो है वो अब आप चेक कर सकते हैं कि नहीं हमने करना। इसमें है सीजनल, अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम है, उसमें आपने ये नहीं करना अब सर्दियों का मौसम आया तो अब आप जो है वो जैकेट्स वगैरह सेल करें, नहीं। जो बिल्कुल आप कह सकते हैं 12 मंथ्स चलने वाली जो प्रोडक्ट है वो करनी है, सीजनल नहीं होनी चाहिए। तो इस पेज पे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले अब आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि जो सेल होगी उसमें रिव्यू जो है वो टॉप 4 सेलर के जो है वो लेस देन 500 होने चाहिए। नंबर 2 पे क्या देखा? अमेज़ॉन ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए, और जो है वो मिनिमम कीवर्ड्स लाइक उस कीवर्ड की सर्चिंग में जो है वो 25 कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे ही हमने लास्ट पे देखा और अब हमने ये चीज़ें देखी कि रिव्यू बेस्ड जो है रेवेन्यू नॉट रिकमेंडेड, लाइक जी रिव्यू अब आपके कम आए हैं या ज़्यादा आ गए हैं, जो सर्च वॉल्यूम कम है तो इसलिए वो नहीं करना कि जी हमने वो करना। तो ऐसे ही हम जो है अब जल्दी जल्दी जो है वो यूके का देख लेते हैं। यूके में अब आप देखें पाउंड्स में होती है, तो अब आप देखें जी प्राइस जो है वो 30 to 100 होनी चाहिए। मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। उसके बाद जो है वो अब आप देखेंगे जी टॉप 15 जो है वो 4.4 की रेटिंग के साथ होनी चाहिए। वो ही क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाउंड्स हैं तो इस तरह। अब आप देखें वेरिएशंस भी 4 होनी चाहिए। जो एवरेज मंथली जो है रेवेन्यू है वो अब आप देखें 15,000 पाउंड्स होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो अब आप देखें कि जो सेल हो रही है जिसमें जो है हमारे कंपेटिटर्स हैं उनकी जो मंथली सेल जो है वो एक तरतीब से होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक सेलर लाख ये ना हो कि अब जो है वो एक सेलर जो है वो हमारा £1,00,000 कमा रहा है और हम आए हैं या वो कोई आया जो वो सिर्फ $100 या वो सिर्फ £100 कमा रहा है। इस तरह जो है वो अब आपने देखना है कि तरतीब से जो है वो सेल आ रही हो। रिव्यू बिल्कुल वही है जैसे कि हमने पढ़ा था 5 होने चाहिए। इधर आपने देखा कि जो टॉप 10 सेलर हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं वो लिखा हुआ है शुड नॉट बी मोर देन 500 फॉर 4 सेलर, ताकि जो है 4 सेलर के कम से कम जो है वो लेस देन 500 होने चाहिए, क्योंकि हम इजीली उनको compete कर सकते हैं। वही बात है कि अमेज़ॉन के साथ ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए और सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिंपली इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अब आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले अब आप करोगे हंट प्रोडक्ट हंट कर लें। तो प्रोडक्ट हंटिंग से अब आपको फ़ायदा क्या होगा, क्राइटेरिया आपके पास है। जैसे ही क्राइटेरिया अब आपके पास है तो अब आपको पता चल सकता है अब आपने जो है इसके ऊपर कीवर्ड सर्चिंग कैसे करनी है। अब आपके पास वो सारी की सारी जो है वो डिटेल आ जाएगी। तो साथ में भी आपने करना क्या है कि अपने 5 कंपेटिटर जो कि टॉप 5 सेलर होंगे उनके मेन कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। तो ये असाइनमेंट करने से पहले अब आप जल्दी से वीडियो वो देखें जहाँ पे मैंने एडवांस हंटिंग है, तो एक दफ़ा उसको रिव्यू करें, साथ ही जो है वो आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ताकि ये आपने असाइनमेंट करके मुझे जो है इधर ही सबमिट करवानी, ताकि अब आप चेक कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं आप। जो है वो मिनिमम जो है वो 10 कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, अपने 5 कंपेटिटर्स और ये सारी की सारी डिटेल आपने फिल करनी है। तो इस वीडियो से पहले आप देखेंगे जहाँ पे एडवांस हंटिंग हो रही है, तो एडवांस हंटिंग इसके साथ लिंक करती है। एक वीडियो देखने से आपको हीलियम भी आ जाएगा, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट भी हंट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। तो देखें आगे आगे होता है क्या। तो अभी ये स्टार्टअप है, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ सीखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको टोटली प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकली इधर से मैं परफॉर्म करूंगा, उधर से आप करेंगे, तो होपफुली बहुत अच्छा होगा। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।